Class 11th, Chapter 5, Accounting Standards and International Financial Reporting Standards. इसका आज हम पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन स्टेटमेंट, ये एक रिटन स्टेटमेंट है कंसिस्टिंग ऑफ रूल्स एंड गाइडेंस इशूड बाय द अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसमें अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इशू की गई रूल्स और गाइडलाइंस शामिल होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और ये रूल्स और गाइडलाइंस किसके लिए होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूनिफॉर्मिटी से प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिए गए रूल्स और गाइडलाइंस. ठीक है, और ये रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं. फिर से देखिए एक बार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस issued by the accounting institutions for the preparation of uniform and consistent financial statement. यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए एक रिटन स्टेटमेंट है जो कि अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिए गए होते हैं. ठीक है, ये रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रिटन फॉर्म में दिए गए होते हैं, जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सर्व एज अ गाइड टू द अकाउंटेंट्स. अकाउंटेंट्स को गाइड करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. प्रोवाइड बेसिस ऑन विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. बेसिस प्रोवाइड करते हैं अकाउंटेंट्स को अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दे प्रोवाइड द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. ठीक है, इन्वेंट्रीज को वैल्यूएट करने के लिए मेथड्स प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, तो ये अकाउंटेंट्स के लिए गाइडेंस होती है. सेकेंड पॉइंट इज अकाउंट एज अ डिक्टेटर. डिक्टेटर की तरह ये अकाउंटेंट की हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा वो बताते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स ये एक कैश बिजनेस में कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, उसका एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं. उसका फॉर्मेट बताना. थर्ड इज सर्व एज अ सर्विस प्रोवाइडर. एज प्रोवाइड डिफाइन सर्टेन टर्म्स. टर्म्स को डिफाइन करना, स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई करना, एंड एक्सप्लेनिंग डिस्क्लोजर्स, इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना. फोर्थ इज एक्ट एज अ हार्मोनाइजर. एज आर नॉट बायस्ड, यानी कि किसी तरह का कोई फर्क नहीं करता. फैसिलिटेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फैसिलिटेट करता है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर तरह के बिजनेस के लिए, एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो भी रूल्स या गाइडलाइंस दे दी गई हैं तो वो सबके लिए सेम है. ठीक है, तो एक्ट एज अ हार्मोनाइजर, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता. तो बिना किसी फर्क के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करवाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नेचर थी. सर्व एज अ गाइड टू द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट्स के लिए गाइड का काम करता है. एक्ट एज अ डिक्टेटर, सर्व एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एक्ट एज अ हार्मोनाइजर. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स इसके बेनिफिट्स क्या हैं.
फर्स्ट बेनिफिट देखिए, फॉर ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग मेथड्स में यूनिफॉर्मिटी लेके आता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग मेथड्स बाय प्रपोजिंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट टू द अकाउंटिंग इशू। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 स्टेट द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन के मेथड को स्टेट करता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का जो मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में दिया गया है वो सबके लिए वैसा ही रहेगा। तो ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग मेथड्स में यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक जैसा रखना। सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिवेंट द यूजर्स फ्रॉम रीचिंग एनी मिसलीडिंग कंक्लूजन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूजर्स को मिसलीडिंग कंक्लूजन से प्रिवेंट करता है, बचाता है। एंड मेक द फाइनेंशियल डाटा सिंपलर फॉर एवरीवन, और हर किसी के लिए फाइनेंशियल डाटा को सिंपल वे में प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्लियरली क्लासिफाई द फ्लो ऑफ कैश इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, एग्जाम्पल यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो कैश फ्लो को क्लासिफाई करता है किन किन टर्म्स में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश आ रहा है या जा रहा है वो अलग शो करता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश बिजनेस में आ रहा है जा रहा है, या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी से कितना फंड कैश में आ रहा है जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लियरली क्लासिफाई करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थर्ड इज प्रिवेंट्स फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन। धोखाधड़ी से बचाता है, फेरबदल से बचाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेंट मैनिपुलेशन ऑफ डाटा बाय द मैनेजमेंट एंड अदर्स, यानी कि मैनेजमेंट या फिर दूसरों के द्वारा इनको मैनिपुलेट, ठीक है, मैनिपुलेशन से प्रिवेंट करता है, वो उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इसकी कमियां क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है, बेनिफिट हमने देख लिया, अब लिमिटेशन देखेंगे क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिजिड इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट इज रिजिड इन नेचर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिजिड इन नेचर। They restrain the accountants from using a more stable alternative solution to a particular problem. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो रिजिड होते हैं, नेचर के कठोर होते हैं। दे रिस्ट्रेन द अकाउंटेंट्स, ये अकाउंटेंट्स को पे किस तरह के जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, फ्रॉम यूजिंग अ मोर स्टेबल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का मोर स्टेबल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन अगर है उससे उसको यूज करने से बाधित करते हैं। ठीक है, यानी कि अकाउंटेंट्स जो है अपनी मर्जी से किसी इजी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकता। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स कि बैलेंस शीट में एसेट को उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही शो किया जाता है। एज सच डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो चार्ज ऑन सच हिस्टोरिकल कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन भी उसी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही चार्ज किया जाएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई कि जितने पे उसको 10 साल पहले भी अगर वो ली थी तो 10 साल पहले उसको जिस रेट पे लिया गया था उसी कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा और उसी कॉस्ट को बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स। Accounting standard obstruct the judgment of the auditors as the standard are mandatory. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटर्स की जजमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यानी कि बाधित करता है, रोकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर्स एज द स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जहां पे मैंडेटरी है, जहां पे जरूरी है, वो जजमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट दी गई है। टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जिनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं।
ठीक है, तो आपके लिए आपको इन्हें ऐसे ही लर्न करना है। ठीक है, ये आपके सामने लिस्ट दे रखी है 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, तो आज आपको इतना ही करना है। ओके।